मेरे साथ हैं टाउन वेंडिंग कमेटी TVC 2 के मेंबर प्रेम सिंह जी। ये खानपुर पीपल चौक पे अपनी रेडीमेड गारमेंट की पटरी पे दुकान लगाते हैं और रेहड़ी पटरी वालों के बीच में लगभग 5 सालों से तो सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। और इनकी ऐसी खासियत है कि जो भी इनके पास में आता है उसकी ये मदद के लिए तैयार रहते हैं। और लगभग मैं इन्हें 10-12 सालों से जानता हूं और इनके साथ में ही मैं काम कर रहा हूं। जो हमारा मेन NGO है, जो संगठन है जिसके नाम से हमने YouTube चैनल शुरू किया था, दिल्ली रेहड़ी पटरी संघ, उसमें ये महामंत्री की भूमिका निभाते हैं। और मैं आज इनके साथ हूं और मैं इनसे कुछ बातें करना चाहता था, मन था, मैंने टाइम लिया और मैं इनसे मिला हूं। भैया जी, टाउन वेंडिंग कमेटी की आगे क्या योजनाएं हैं? सभी भाइयों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और दिवाली की शुभकामनाएं। आप लोगों को स्वस्थ रहो, स्वस्थ रहो और अपने परिवार को स्वस्थ रखो। अब पूछो। जो टाउन वेंडिंग कमेटी मेंबर्स की जो सर्वे हुई थी, उस सर्वे के बाद में क्या प्रोसेस है? कुछ सरकार का कुछ आपके जानकारी आई है? भाइयों, अभी तो इस मामले में कोई भी ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन रेहड़ी पटरी वाले भाई परेशान हो रहे हैं कि उनका माल MCD द्वारा अभी भी उठाया जा रहा है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले मदनगिर में भी कमेटी आई थी, वहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी, प्रेम सिंह जी और अनिल भाई भी थे हमारे साथ। वहाँ से भी 2-3 गाड़ियाँ भर के गई थी। एक बार खानपुर पीपल चौक पे से भी माल उठाया था, जिसमें वेंडरों के साथ हाथापाई भी हुई थी, वेंडरों के साथ MCD वालों की। तो मैं यही चाहूँगा भाई कि सभी TVC मेंबर एकजुट हो जाए और अपने अधिकार के लिए लड़ें, ताकि हम लोग इसे और मजबूती प्रदान कर सकें अपनी TVC को। और अपने सभी साथियों से अनुरोध भी करेंगे, सारे वेंडरों को यही कहेंगे भाई कि अपनी दुकानें सब लगा के रखा करो, हटाया मत करो अपनी दुकानें, चाहे MCD आए। और आप सामान अगर वो उठाते भी हैं तो आप अपने हाथ से नहीं उठाएंगे सामान, MCD वाले कार्यकर्ता को उठाने देंगे और उनकी वीडियो वगैरह बनाया करो। जैसे कि आपने बताया कि सामान जब्ती की कार्रवाई अब भी चल रही है। हाँ जी। अब सामान जब्ती की कार्रवाई चल रही है, इधर सर्वे किया गया, उनको CBO लेटर दिए गए और भी कई सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की गई, भागदौड़ करवाई गई। रेहड़ी पटरी वालों को काम छोड़ के सर्वे में लगाया गया। कुछ लोग सर्वे में लगे, कुछ लोग सर्वे करवाने में लगे, टेंशन में रहे, फिर उनके वेरिफिकेशन में लगे। इस सारी प्रक्रिया के करने के बाद भी रेहड़ी पटरी वालों को मिला क्या? ऐसा है कि रेहड़ी पटरी वालों को एक COV लेटर दिया था उन लोगों ने, लेकिन उस COV को वो मानते नहीं हैं। जब भी कहते हैं कि ये बात की बात है, फॉर्मेलिटी हमारे बीच में मत आइए, क्योंकि हम इसको मानेंगे नहीं। कोई भी अधिकारी इस बात को COV लेटर को मानने को तैयार नहीं होता है। बस वो ये कह देते हैं कि भाई ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, वैल्यू तो नहीं है, आपने कहा वैल्यू नहीं है। अगर इसकी वैल्यू ही नहीं थी तो इसके सर्वे करवाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और सर्वे क्यों कराया गया? कभी आपने अफसरों से ये पूछने की बात करने की कोशिश नहीं करी क्या? आप दिल्ली नगर निगम के जॉन स्तर तक तो सभी TVC मेंबर मिलते हैं और उनके साथ मीटिंग करते, तो कभी ये रखा नहीं कि अगर इसका कोई फ़ायदा ही नहीं था, बेनिफिट ही नहीं था रेहड़ी पटरी वालों के लिए, तो आपने इतना अपना समय, इतना पैसा सरकार का और पटरी वालों के जो सर्वे के नाम पे परेशानी यदि कभी सर्वे कराओ, और सर्वे करने में रेहड़ी पटरी वालों के जो नेता थे, जो TVC मेंबर चुने हुए थे, उन्हें परेशान किया, उन्हें दौड़ाया भगाया, पटरी वालों को दौड़ाया भगाया। सर्वे हुई, सर्वे के बाद आपकी पेंडिंग है कि आपकी क्लियरेंस चाहिए, सारी प्रक्रियाएँ करवाई और उस प्रक्रिया के बाद भी कोई 1-10 पैसे का भी बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए साथियों, इसमें तो ये सारा राजनीतिक फंडा है। हर रेहड़ी पटरी वालों को इकट्ठा करने के नाम पे तो नेता लोग इकट्ठा कर लेंगे और अपनी राजनीति गरमाएंगे, कहेंगे आप हमारे साथ हो। कोई आम आदमी पार्टी, कोई कांग्रेस पार्टी, कोई आम आदमी पार्टी, कोई BJP पार्टी, सब कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं सभी अपने रेहड़ी भाइयों से यही चाहूँगा कि सब एक साथ रहो। रही बात इन लोगों की कि इन लोगों ने सर्वे कर दिया है, इसका किसी को 10,000 का लोन भी दे दिया है, वो बेचारे फिर भी उनका माल उठा लिया जाता है, वो पैसा कहाँ से भरेंगे? ये सरकारों को सोचना है। लेकिन फिर भी सरकार कहती है कि हम तो मदद कर रहे हैं। मदद के नाम पे ये लोगों को बेवकूफ़ भी बना रहे हैं।
जैसे आपने कहा कि सरकार ने लोन दिए हम्म। और लोन लगाने के बाद वो पट्टी लगवाना बंद कर दिया, हाँ जी। और 10,000 रुपए नहीं भर पाएंगे तो वो तो 10,000 रुपए में ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे। वो तो ब्लैक लिस्ट हो ही जाएंगे, वो चाहते ही यही है। और अगर वो 10,000 की रकम पर ही ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे तो बड़े व्यापार की ओर कभी नहीं बढ़ पाएंगे। कभी नहीं बढ़ पाएंगे। वो क्या उनका पूरा परिवार नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि एड्रेस डला होता है कि भाई इस एड्रेस पे इस आदमी ने ये लोन लिया था, दोबारा उसी एड्रेस पे कोई भी अप्लाई करेगा तो लोन मंजूर नहीं हो पाएगा, नहीं होगा जी। ना एजुकेशन लोन होगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी दिक्कत आने लगेगी, और भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये बैंक लोन चुकाना नहीं हो पाता, तो देख क्यों रहे हैं क्या हम सभी पटरी वालों को ब्लैक लिस्ट करके हमारे रोजगार छीनने की योजना है सरकार की? नहीं, खैर योजना तो सरकार की छीनने की नहीं है रोजगार को, लेकिन यह है कि निचले स्तर पे ही सरकार चाहती है निचले ही स्तर पे रहे, इनको रोजगार में उतनी मदद नहीं मिलेगी तो ये अपने आप ही बंद हो जाएंगे। अगर हमें बैंक लोन दिए जा रहे हैं तो कम से कम रोजगार करने की गारंटी भी दी जाए, जिससे कि हम लोग रोजगार जो कर रहे हैं उसे करके बैंकों का लोन भी चुका पाए, अपने परिवार का भरण पोषण भी कर पाए। इस बारे में आप क्या ऐसा सोचते हैं? नहीं, कोई भी अधिकारी ये नहीं कहेगा कि आप हम लोन दे रहे हैं और लोन देने के बाद आपकी जिम्मेदारी ये रहेगी कि आईडी लगाओ या लगवाओ, ऐसा कोई अधिकारी लिखे नहीं दे सकता कभी। वो तो ठीक है, मगर जैसे कि ये कहता है कि रोड बिल्कुल ब्लॉकेज कर दिए जाते हैं। नहीं, रोड तो हमारे पास तो कोई ब्लॉकेज नहीं है, क्योंकि रेडी पटरी वाले जो है, मैं भी रेडी पटरी वालों के बीच में काम करता हूँ, गली मोहल्ले में जाता हूँ, सभी तबकों से मिलता हूँ, झुग्गी झोपड़ियों में भी जाता हूँ, कॉलोनियों में भी जाता हूँ, रेडी पटरी वालों के बीच में भी जाता हूँ। तो वहाँ पे तर्क ये दिया जाता है कि रेडी बेतरतीब तरीके से लगा दी जाती है। तो क्या नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है कि रेडियां सरकार के पास तो ऐसा कोई तंत्र नहीं है। जब हमें नेता चुना गया था, हर जगह से टीवीसी मेंबर लिए गए हैं, उनके सहायक बना के या कुछ और लोगों को जोड़कर ऐसी कोई योजना नहीं बनाई जा सकती। एक सिस्टम से, एक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से इन्हें बिठाया नहीं जा सकता, जिससे कि रास्ते भी खुले रहें और जो गरीब रेहड़ी पटरी वाला वो भी अपना रोजगार कर सके। ऐसी व्यवस्था रेहड़ी पटरी वालों के साथ में मिलके और स्थानीय नागरिकों के साथ में नहीं बनाई जा सकती? क्यों नहीं बनाई जा सकती? बनाने को तो सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन सरकार ने इस योजना को एक तरीके से ठंडे बस्ते में डाल रखा है। नहीं तो रेहड़ी पटरी वालों के लिए सुनिश्चित किया गया था कि साफ सफाई से इनको व्यवस्थित तरीके से बैठाया जाए और जो टीवीसी चुनकर आए हैं उनके सहयोग से इनको ऐसी जगह उपलब्ध कराई जाए जहाँ पे ये अपनी वेंडिंग कर सकें। साथ ही तरीके से हर चीज़ के अंदर अपना उसका एक अलग महत्व होना चाहिए कि एक आने जाने वालों के लिए व्यवस्था हो, फुटपाथ भी हो, इसमें स्वच्छ और सफाई का भी अभियान रखा जाएगा उसमें। लेकिन बिल्कुल भी सरकार अभी, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों सरकारें इसमें अभी इग्नोर कर रही हैं। दोनों सरकारें मिलकर गरीब रेहड़ी पटरी वालों के लिए सीरियसली चिंतन मनन करें और एक ऐसी योजना लाएं जिससे कि ये गरीब रेहड़ी पटरी वाले हैं, इनका भी व्यापार चल सके, रास्ते भी खुले रहें, व्यवस्थित तरीके से बिठाने के लिए कुछ राय दे, कुछ कठोर प्रयास करे और कुछ रेहड़ी पटरी वालों के जो लोग सोशल वर्क करना चाहते हैं उनको साथ लेकर उनकी टीमें बनाकर एक मार्केट में 4-4, 5-5 लोगों की मीटिंग करके उनको एक मीटिंग टीम बना के दी जाए कि अगर ये रेहड़ी वाले गलत तरीके से बैठे हुए मिलेंगे तो हम 5 के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और आपकी जिम्मेवारी है, अगर आपका कहना नहीं मानते तो हमें कहिए, हम इनकी सामान जब्ती जब करेंगे जब आप कह देंगे। तो इस तरीके से हो सकता है, मुझे लगता है कि रेहड़ी पटरी वाले भी जो वहाँ के चुने हुए 5 लोगों की कमेटी होगी वो मैनेज कर पाएगी। उन्हें भी डर रहेगा कि अगर हम इनका कहना नहीं मान रहे तो ये हमारा सामान जब्त करा देंगे, इसलिए वो भी आपका कहना मान के आपके साथ कार्य कर पाएंगे। इसको कैसा मानते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि कमेटी 5 लोगों की ऐसी कमेटी बनानी चाहिए जो कि उन लोगों का कहना माना जाएगा। लेकिन हमारे कुछ वेंडर भाइयों को भी मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि हमारे वेंडर भाई भी कुछ गलत तरीके से बैठे हुए हैं, उनसे हाथ जोड़कर एक विनती है कि वो सही तरीके से अपने आप को बैठाएं और बैठें, जिससे कि आम लोग और आम जनता भी परेशान ना हो। और मैं अपने इस माध्यम से एक बात और कहूँगा, भी माननीय कोर्ट से एक आदेश हुआ था जिसमें सभी टीवीसी मेंबरों के लिए वेतन भत्ते की बात कही हुई थी। आज तक वो वेतन भत्ते की बात करने के बाद आज तक बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल रखी है वो वाली बात है लोगों ने।
ये तो आपके भत्ते नहीं भी मिलेंगे तो अपने पास में छोटा मोटा रोजगार करते ही थे, उनसे हमने अपने घर की गुजर बसर कर ली। समाज सेवा के नाम पर हमने जो करा है उसका लालच भी नहीं है, मगर सरकार कम से कम हमारे को जैसे पटरी मार्केट को चिन्हित करे और वहाँ पर चिन्हित करके वहाँ की एक कमेटी बनाए जिसमें कि RW हो, जो वहाँ की रेहड़ी पटरी यूनियन हो वो शामिल हो, वहाँ के जो व्यापार मंडल हो वो निचले स्तर पे आके जॉन ना होकर एक जो स्थानीय जहाँ पर रेहड़ी पटरी मार्केट मौजूद है वहीं के लोगों को लेके व्यवस्थित तरीके एक छोटी सी कमेटी 4-5 लोगों की बना के व्यवस्था बनाए, जिससे कि यहाँ पर ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चल सके, जो रिहायशी क्षेत्र है उनके नागरिकों को भी दिक्कत ना हो, जो रेहड़ी पटरी व्यापारी है वो भी अपने रोजगार कर सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। मैं इसी निवेदन के साथ सुभाष, दिल्ली।